बाबू देखिएगा, हम आप लोगों को किरण बुक 9500 प्लस बुक से आप लोगों को मैथ बता रहे हैं। और टाइप 1 में आप लोगों को क्वेश्चन किरण का ऐसे संख्या पति लेसन है। टाइप 1 का 22 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, 21 तक क्वेश्चन बता दिए हैं बाबू। थोड़ा ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है बाबू, और थोड़ा सा भी गड़बड़ाना नहीं है। जिंदगी में मनुष्य को कभी हार नहीं मानना चाहिए। कोई भी काम करते समय अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए। भाग्य का दोष कभी मत दीजिए। भाग्य से आदमी को कुछ नहीं मिलता है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कर्म कीजिए और फल के चक्कर में मत रहिए, और ईमानदारी पूर्वक फल मेहनत कीजिए। ईमानदारी पूर्वक कोई काम कीजिएगा तो आपकी मंजिल आपके पीछे पीछे दौड़ने लगेगी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा बाबू। करा एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। ध्यान से देखना है। अगर बाबू 2 अंकों वाली अगर संख्या हो तो उसमें इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। इसलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संख्या 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का जो अंक है इकाई के अंक से 5 अधिक है। दहाई वाला जो अंक है, यानी कि मान लीजिए इकाई, यहाँ से लिखेंगे हम इकाई और दहाई। यानी कहने का मतलब इससे यह 5 अधिक है। कहने का मतलब यही है। मान लीजिए ये भी, जहाँ भी ये अंक हो इससे यह 5 अधिक होना चाहिए। मान लीजिए अगर 1 मानते हैं तो 6 हो जाएगा, तो 5 अधिक है। यदि उन दोनों अंकों का योग का 5 गुना उस संख्या से घटाया जाए, जो भी हम संख्या रखते हैं उस संख्या के अंकों का योग करके, जो भी हम संख्या लेते हैं उसका अंक का जब योग करेंगे हम, योग करने के बाद उस संख्या में से उसे घटाया जाएगा। संख्या के अंक का योग करेंगे, जो अंक दिया है दोनों का योग करेंगे और उसका 5 गुना करके उस संख्या में से जब घटाते हैं तो क्या होता है, घटाते हैं तो उसके अंक के स्थान पलट जाते हैं। तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो मान लीजिए संख्या का योग ये हमारा दिया हुआ है, ये 2 संख्या का योग है। तो मान लीजिए हमारा 11 अंक है, तो हम कोई भी अंक ले सकते हैं। ऐसा सेटिंग करना है कि हमारा अंतर 5 का हो, एक 5 बड़ा हो एक 5 छोटा हो। 11 लेते हैं तो बाबू क्या करेंगे 11 में, पहले बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। मान लीजिए 11 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लीजिए कौन सा अंक रखेंगे, 5 का अंतर है। तो मान लीजिए ये छोटा होना चाहिए, इकाई वाला छोटा होना चाहिए, ये 5 बड़ा होना चाहिए। 11 को छोड़िए ना, पहले 7 को ही लेते हैं। तो मान लीजिए बाबू 1 लेते हैं यहाँ, तब यहाँ क्या लेंगे 6, 1 क्या होगा 7 हो गया हमारा, 7 हो गया। और इससे ये बड़ा हो गया, देख लीजिए 7 है ना योग, इससे ये 5 बड़ा होगा। अब कहने का मतलब दूसरा क्या है बाबू, दूसरा जो है, अब यहाँ पे इकाई दहाई हम लिखे भी हैं, ध्यान दीजिएगा। 9 है, तो 9 में यहाँ हम लेते हैं 2, तो ये लेंगे 7। देखिए ये दहाई हुआ और ये इकाई हुआ, ध्यान से देखिएगा। अब इससे ये 5 बड़ा है, देख लीजिएगा। इससे जो संख्या है इकाई के अंक से दहाई के अंक 5 अधिक है, इसे 2 में कंप्रोमाइज कर लिया जाए, उसके बाद आगे देखा जाएगा। अब देखिए बाबू क्या कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग 5 अधिक हो गया। यहाँ तक तो हो गया कि इससे 5 अधिक है। संख्या के अंकों का योग, संख्या का अंक का योग क्या होगा बाबू, संख्या का अंक का योग ये 7 हुआ, इसका 5 गुना कितना हुआ 35। संख्या में से घटाने पर, तो संख्या क्या लिए थे बाबू 61 लिए थे, इसमें से हम अगर 35 घटाते हैं तो ये हमारा अंक इधर ये हो जाना चाहिए, और ये संख्या जो दिया है उसके अंक पलट जाना चाहिए। तो 11 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 6। यहाँ क्या बचा, यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2, कहाँ पलटा, यहाँ 16 होना चाहिए तो यहाँ 26 हुआ, गलत है। यहाँ देखिए संख्या जो है 72 है, संख्या के अंकों का योग, तो 7 2 क्या होगा 9, अंकों का योग कर दिए। इसका कह रहा है 5 गुना, तो 5 से गुना कर दिए। और इसका अंतर करने के बाद बाबू, अंतर करने के बाद हमारा अंक का स्थान बदल जाना चाहिए। तो ये क्या होगा 45, तो 72 में से 45 घटा लीजिए, तो क्या करेंगे 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 होगा। यहाँ बचा 6 में 4 गया 2, देख लीजिए अंक के स्थान उलट गया। यानी कहने का मतलब कि 2 आगे आ गया
और 7 पीछे आ गया, तो संख्या क्या हुआ हमारा, संख्या 72 हुआ। इनके अंक का योग कह रहा है तो जोड़ देंगे 7 2 9, तो आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन से तीसरा नंबर। ध्यान दीजिएगा बाबू, कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन बिना पढ़े आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मैथ कभी बना नहीं सकते हैं। कह रहा है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या, 71 एक अज्ञात संख्या, तो मालूम नहीं है संख्या x मान लिए, जो भी अज्ञात संख्या कर रहा है उसे x मान लेंगे, x y z कुछ भी मान सकते हैं। अज्ञात संख्या के गुणनफल, यानी कि दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। गुणनफल में 47 जोड़कर, गुणनफल में क्या जोड़ दिए बाबू, 71 और अज्ञात संख्या में गुणा करके इसमें 47 जोड़ने के लिए कहा है, तो जोड़ दिए हैं। अब क्या कह रहा है, 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है। तो इसी संख्या जो आती है इसे 7 से विभाजित किया जाता है। विभाजित करना मतलब भाग देना, 7 से भाग देते हैं तो प्राप्त कितना होता है बाबू, 98। ये सब करने के बाद 98 आता है। तो कह रहा है कि जो अज्ञात संख्या है वो किसका गुणक है, यानी वो किससे कटने वाला है। तो देख लिया जाए बाबू, 71 x प्लस 47 बराबर करेंगे 8 सते 56, 5 9 सते 63, 64 65 67 68। बाबू 71 x बराबर कितना होगा, 686 और माइनस 47। तो 71 x बराबर हो जाएगा 16 में से 7 जाएगा तो 9 हुआ, ये बचा 7 में से 4 जाएगा तो 3 हुआ, ये बचा बाबू कितना 6। इसे कटाएंगे तो 9 बार में कट जाएगा बाबू। अब ऑप्शन देखेंगे, वो अज्ञात संख्या बाबू क्या आया, अज्ञात संख्या हमारा 9 आ गया। अब ये पूछ रहा है ये किसका गुणक है, यानी कहने का मतलब कि ये किसकी पहाड़ा में कट सकता है। तो देखिए 2 के पहाड़े में तो 9 आता नहीं है, तो इससे नहीं कटेगा। ये 5 के पहाड़ा में 9 आता है, नहीं आता है, इसे भी नहीं कटेगा। 7 के पहाड़ा में भी 9 नहीं आता, इससे नहीं कटेगा। 3 के पहाड़ा में 9 आता है, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा, यानी 3 का यह गुणक है। भाई ऑप्शन बता रहे हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन से क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़ा के स्थान का अंक, देखिए 3 अंक में जब कोई भी अंक हो, 3 अंक का कोई भी अंक हो, तो उसमें 3 चीज होगा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। देखिए तीनों को हम सजा दिए एकदम, इकाई, दहाई और सैकड़ा। अब करना क्या है बाबू, इस चीज को देखिए ध्यान से, हमारी बात को सुनिएगा एकदम क्लियर। अब क्या कर रहा है कि सैकड़ा के स्थान वाला अंक, सैकड़ा ये वाले सैकड़ा वाला ये होगा हमारा स्थान वाला अंक, इकाई के स्थान वाले अंक का, इकाई का स्थान ये है ना, इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है। तो मान लीजिए इकाई के स्थान वाले से ये क्या है, दुगना है। अगर यहाँ हम 1 रखते हैं तो यह क्या होगा, 2 होगा। लेकिन क्लियरली बात समझिए बाबू, इसका योग जो होना चाहिए, तीनों अंक का योग जो होना चाहिए 18 होना चाहिए। तो मान लीजिए 1 2 हो गया, 1 1 हो गया, 2 1 3, तो 3 में 15 जोड़ेंगे तभी जाके ये 18 हो सकता है। तो एक बात समझिए, 18 होगा 15 जोड़ने के बाद, तो यहाँ 2 अंक लेना नहीं है, 3 अंक का ही अंक है। तो अगर 15 लेते हैं तो ये 4 अंक की हो जाएगी, हमें एक ही अंक लेना है, कम लेना है। तो मान लीजिए तो हमारा क्लियर नहीं हुआ। मान लीजिए हम 2 लेते हैं तो बाबू ये क्या होगा, 4। तो 4 2 6, 6 में कितना जोड़ेंगे कितना 18 होगा, तो 12, ये भी कम है। अब देख लीजिए बाबू, थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, ये 4 लेंगे, ये 8 लेंगे। देख लीजिए कैसे, देख लीजिएगा क्लियरली समझ लीजिए, अपने से अंक बैठा लेना है, इससे ये दुगना होना चाहिए। 8 4 12, 12 होगा बाबू। यहाँ पे हम रख देंगे 12 में क्या जोड़ेंगे तो 18 होगा, 6। सिंपल बात है। अब कहने का मतलब कैसे हुआ कि सैकड़ा इकाई वाला अंक से सैकड़ा वाला दुगना हुआ, और इसमें बीच में अंक कैसे डालें कि सबका योग हमारा कितना होना चाहिए, देख लीजिए 18। अब क्या कह रहा है कि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए। अगर उलट दिया जाए यानी कि कहने का मतलब इसे सीधा उलट दिया जाए, इकाई वाला सैकड़ा हो जाएगा, ऐसे करके उलट दिया जाए, यानी कि 4 6 और 8। तो बाबू इसका अंतर जो आना चाहिए उलटने के बाद इसका अंतर जो आना चाहिए कितना आना चाहिए, 396 आना चाहिए। मतलब 396 कम होना चाहिए, मतलब यह 396 ज़्यादा, ये 396 कम। तो घटा के देख लेते हैं, अंतर आ जाएगा 396, तो सही है। तो बाबू 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 गया 9, यहाँ किया हुआ 3।
396 आ रहा है अंतर बाबू। यानी कि संख्या क्या हुई, 3 अंकों की संख्या क्या हुई, 8, 6 और 4। अब कह क्या रहा है बाबू कि कहने का मतलब क्या है कि सैकड़ा वाला अंक और दहाई वाले अंक का अंतर, यानी कि सैकड़ा और दहाई, देखिए इकाई हुआ, दहाई हुआ, सैकड़ा, और कह रहा है कि सैकड़ा वाले अंक, सैकड़ा वाला अंक है 8 और दहाई वाले अंक क्या है 6 का अंतर कह रहा है। तो अंतर मीन्स घटाओ, कितना हुआ आंसर देख लीजिएगा।